आ जाए। हमेशा भी हमने तो इसी चौखट से पाई है, हमेशा भी हमने तो इसी चौखट से पाई है। हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाए, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाए। खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे और आपको इंसान बनाया, इंसान बना करके उसने करम वाला करम ये किया कि मुझे और आप मुसलमान बनाया। हाँ, और सोने पे सुहागा ये कि मुसलमान भी मुझे और आपको बरेली वाला सुन्नी मुसलमान बनाया, बरेली वाला सुन्नी मुसलमान बनाया। वरना दावे बहुत करते हैं, खुदा की कसम तनहा हमारा मरकज़ अक़ीदत शहर बरेली ऐसा है जिसके हाथ को अगर देखा जाए तो एक हाथ में मुस्तफा के सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में मुस्तफा की औलाद। वरना अक्सर लोग अपनी दुकान चमकाने के लिए वलियों की मुखालफत करते हैं, लेकिन तन्हा बरेली वो शख्स है जो किसी वली की मुखालफत नहीं करता। और यही हमारा बरेली हमें सबक भी देता है। हर अल्लाह वाले की इज्जत करो, वो किसी भी सिलसिले से हो, कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सुहरवर्दी हो, किसी भी सिलसिले का हो, अगर अल्लाह वाला है तो फिर इज्जत वाला। जिम्मेदारी है हमारी अब उसकी इज्जत करें। खुदा रा हम अब ये खिलाफत मजीद न बढ़ाएं कि ये चौथा पांचवा मसला कहां से आ गया, ये झगड़े न करें। ये तर्जमानी मसला के आला हज़रत या अहले सुन्नत की तर्जमानी का नाम मसला के आला हज़रत है। वरना खुद इंसाफ से बताइए। मैं मजीद इस पे बहस नहीं करूंगा, मुझे इंशाअल्लाह कुछ और ही बयान करना है। बस तकरीब फहम के लिए भी मिंबर पे मैंने देखा किसी ने मसला के इमाम आज़म का नारा लगाया, नकीब साहब ने मसला के आला हज़रत का नारा लगाया। हुजूर की एक उम्मत में इतने बड़े खिलाफ, जरा संभल के बैठ मेरी बात। ये मसला के आला हज़रत का नारा क्यों लगाते थे और बरेली क्यों कहलाए जाते थे? बस सीधी सी बात, ठंडे दिमाग से सुने। जो अपने आप को वहाबी अक़ीदे से ताबीर करते हैं उनसे जाके पूछिए, वो भी तो अपने आप को हनफी लिखते हैं, वो भी इमाम आज़म को मानने वाले। और अगर मैं कहूं मैं भी इमाम आज़म को मानने वाला हूं, वो कहते हैं मैं भी मानने वाला हूं, फिर फर्क कहां से होगा? वो भी तो इमाम आज़म को मानते हैं, जिनके साथ में उठने की इजाजत नहीं, बैठने की इजाजत नहीं, खाने की इजाजत नहीं, पीने तक की इजाजत नहीं, और जिनसे बोलने तक की इजाजत नहीं, वो भी इमाम आज़म की तकलीद करते हैं, हम भी इमाम आज़म की तकलीद करते हैं। तो मसला से इमाम आज़म नारा लगा, तो फर्क क्या हुआ? हक और बातिल के दरमियान फर्क पैदा करने के लिए उलमा ने मसला के आला के नारे को इजाजत दिया। हाँ, तो हम आपस में इतने इख्तिलाफात ना करें। तो मसला के आला हज़रत, ये मसला के अहले सुन्नत का दूसरा नाम है, ये कोई नया मसला नहीं। अल्लाह वालों से प्यार करो, अल्लाह वालों से इश्क करो, इनकी निस्बतें यहाँ भी काम आती हैं, वहाँ भी काम आती हैं। लोग मुरीद तो होंगे ना, यहाँ मुरीद है ना किसी न किसी पीर के। कितने लोग मुरीद हैं, हाथ उठा के बता दें। माशाअल्लाह। अरे भाई, चाहे अशरफी हो या रज़वी हो या कादरी हो, चिश्ती हो, बरकाती हो, अजमती हो, ये सारे फूल तो मुस्तफा के चमन ही के हैं। हर फूल की खुशबू अलग है, हर फूल की खुशबू अलग है, लेकिन ये सब मुस्तफा के महकते हुए चमन के फूल हैं। कोई अशरफी बनी बन चमका, कोई रज़वी बनी बन चमका, कोई कादरी बनी बन चमका, कोई चिश्ती बनी बन चमका। ये तो चमक है खुदा की। अल्लाह हमें इन नेक बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रखे। ये कोशिश करें और बचें, जिंदगी में कभी किसी वली की तौहीन ना हो जाए, वरना पूरी जिंदगी क्या माल तबाह हो जाएगी। मैंने पूछा था कितने लोग मुरीद हैं, जरा हाथ उठा के उठाइए भाई, डर क्यों रहे हो? मुझे अपना मुरीद नहीं करना है। अगर इतने सुस्त मुरीद हो तो मुझे नहीं चाहिए कि मुरीद। हाँ, मैं तो इंशाअल्लाह एक करूंगा, लेकिन मुजाहिद करूंगा। मुझे ऐसे मुरीदों की जरूरत नहीं है जिनका हाथ उठाने के लिए दूसरा मुरीद चाहिए।
हाँ जवान तो थोड़ा जवानी का इजहार होना चाहिए, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह जिन लोगों ने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह ताला आज की रात के सदक़े में मुस्तफा का मदीना दिखा दे। इससे अच्छी दुआ नहीं हो सकती मेरे पास। हाँ तो मुरीद है ना सब लोग, तो बुजुर्गों के बड़े फायदे। हमारा समाज आज भी लोग कहते हैं कि नहीं अभी नहीं, बुढ़ापे में जाके मुरीद हो, अभी तो झूठ बोलना है, अभी तो कम नापना है, अभी कम तोलना भी। अगर अभी मुरीद हो गए तो फिर ये डंडी कैसे मारे, ये सोच मुरीद नहीं। कुछ कहते हैं शादी के बाद होना चाहिए, मियां बीवी एक साथ मुरीद, जिस पीर की भी मुरीद, ये कोई शर्त नहीं है। मैं कहता हूँ बचपन में किसी अल्लाह वाले इसलिए कि जब तुम किसी अल्लाह वाले के दामन से वाबस्ता होते हो ना, फिर उसका फैज़ और उसकी बरकत बरसना शुरू हो जाती है। अगर आपने बच्चे को बचपन में किसी वली के दामन में डाल दिया, तो जब एग्जाम के दिन आएंगे ना, तो कलम पढ़वाओ ना पढ़वाओ, सिलसिले का फैज़ बहुत जारी हो जाएगा। अगर कादरी होगा, चिश्ती होगा, कोई भी सिलसिले का हो, बुजुर्गों का फैज़ जारी हो जाए, तो कभी ये ना सोचें कि बुढ़ापे में जाके मुरीद अल्लाह वाले बरकतें देते। शेख बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आप एक जंगल से गुजर के जा रहे थे। जब जंगल से गुजरे ना तो अल्लाह वालों की शान ये होती है, जब वो कभी किसी जंगल से या किसी बस्ती से गुजरते ना, तो कोई बताए ना बताए, अल्लाह की रहमतें खुद बता देती हैं कि अल्लाह का वली जा रहा है। ये कंफर्म। हुजूर ताज शरिया कभी ऐसे शहरों से गुजरते थे जहां पता नहीं होता था आने वाले, लेकिन गाड़ी रुकने की देर होती थी, आशिकों को भीड़ लगाने में देर होती थी। कौन बताता था? अल्लाह की रहमत। सरकार की आजादी, किसी शहर में जाते थे तो ऑटोमेटिकली लोगों की भीड़ लग जाती थी। कौन बताता था? अल्लाह की रहमत। मशीयत के नकीर ये बताया करते थे अल्लाह का वली जा रहा है। शेख बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक जंगल से गुजर के जा रहे, बैठे ना तो मुसलमानों की भीड़ लगी चारों से। कोई मुसाफा कर रहा है, कोई सलाम कर रहा है, कोई दुआ कर रहा है, कोई हाल पूछ रहा है, कोई दर्द दिल बता रहा है। देखें अल्लाह वालों के फायदे। जब ये बात होने लगी ना, तो एक गैर मुस्लिम बच्ची गुजर के जा रही थी। कौन समझ रहे हैं ना, इसमें इको ज्यादा है, बात समझ में मुश्किल सा रही होगी। कौन निकल के जा रही थी? गैर मुस्लिम बच्ची। समझ रहे बोले तो समझ में आ रही है, गूंगे ना बने। कौन गुजर के जा रहा था? गैर मुस्लिम बच्ची। उसने कहा कि ये कौन बैठे? लोगों की भीड़ लगी थी। वो बच्चे जब कहीं देखे अजीब चीज को तो सवाल वाली थे। बच्ची ने कहा ये कौन है? किसी ने कहा ये मुसलमानों के पीर है। तो बच्ची कहने लगी पीर कौन होते? तो उसने कहा मुझसे न पूछ, जो बैठा है उसी से जाके। बच्ची उठी, लोगों को हटाते हुए शेख बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास गई। जाके कहने लगी हजरत जी एक बात पूछूं? आपने मुस्कुरा कर फरमाया कहो बेटी क्या बात? कहने लगी आप कौन है? आपने फरमाया पीर। तो बच्ची कहने लगी बाबा ये पीर कौन होता है? तो गैर मुस्लिम थी, पूरा तबसरा बयान करना मुश्किल था। आप मुस्कुरा रहा बेटे पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आ जाता है। क्या आपने यही समझ के पीर पकड़ा है कि मुसीबत में काम आए? सोचें जरा, यही ऐसे पीर का इंतखाब करो जो मुसीबत में काम आने के लायक हो। ऐसा पीर ना हो जिसकी मुसीबत में तुम काम आओ। हाँ जी, ऐसा पीर ना हो जिसकी मुसीबत में तुम काम आओ। पीर ऐसा हो जो तुम्हारी मुसीबत में काम आए। शेख बहाउद्दीन कहने लगे बेटी पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आता है। बच्ची कहने लगी बाबा फिर मुसीबत तो किसी को भी आ सकती है ना, परेशान कोई भी हो सकता है। फरमाया हाँ बेटी कोई भी परेशान हो सकता है। फरमाने लगी फिर वो कहने लगी बाबा मुझे भी मुरीद कर लो, मुझे भी तो परेशानी लग सकती है। आप फरमाने लगे बेटी मुरीद ऐसे नहीं होते। कहा फिर कैसे होते? बच्ची ने कहा फिर कैसे होते? सादा दिल की बच्ची कहने लगी बताइए ना कैसे मुरीद होते? फरमाने लगे हमारे नबी का कलमा पढ़ मुसलमान फिर मैं तुझे मुरीद करूंगा। बच्ची छोटी थी, मुसलमान हो गई। जब मुसलमान हुई तो फिर सिलसिले का फैसला हुआ मुरीद होने के बाद। तो उसकी नौकरी लगी बादशाह के दरबार। कम उम्र बच्ची थी,
बादशाह के दरबार में नौकरी लग गई। तो जब काम उसने अच्छा किया, बादशाह की नजर में बड़ी पसंद आई। तो उस महल के अंदर जितनी औरतें थी, उन औरतों का उसको हेड बना दिया। तो जो पहले से काम कर रही थी, उनका हेड उसको बनाया गया। तो उनको हसद हुआ, जलन हुआ कि हमारे बाद आई, हमसे आगे निकल गई। क्या करना है? सबने मिट्टी जमा हुई, कोई ना कोई ऐसा काम करो कि इसको दरबार से बादशाह से निकाला जाए। सबने मिलकर के उस बच्ची पे चोरी का इल्जाम लगाया। बादशाह के दरबार से हार चोरी हुआ, इल्जाम उस बच्ची पे लगाया गया। जब बच्ची पे इल्जाम लगाया गया, 7 औरतें एक तरफ खड़ी हैं, तन्हा बेकसूर बच्ची एक तरफ खड़ी है। 7 औरतों ने गवाही दी, बादशाह मेरे सामने हार चुराया है, इसने मेरे सामने हार लिया था। बादशाह ने बच्ची की तरफ देखा, बता तू क्या कहती है? कोई सफाई का गवाह है? बच्ची की आंख में आंसू आ गए, कहने लगी मेरा कोई गवाह ना कर दिए, कोई सफाई के लिए गवाह भी नहीं है, कहां से लाऊं मैं अपना गवाह? बच्ची गलत छुड़ा के खड़ी हो गई। साथों ने कहा हमारे सामने चोरी की थी, अल्लाह अकबर, उनकी गवाही पर बच्ची की चोरी साबित हो गई। जब चोरी साबित बच्ची की हुई, बादशाह ने सजा सुना दी थी। 7 दिन के बाद इस बच्ची को मौत की सजा दे दी जाएगी। उस वक्त में जो मौत की सजा दी जाती थी, तो फांसी नहीं दी जाती थी, सरसरब नहीं किया जाता था, बल्कि किले की छत पर चढ़ने के बाद दीवार पे मुजरिम को खड़ा किया जाता था, नीचे धक्का दे दिया जाता था और उसी गिरने में उसकी मौत हो जाया करती थी। ये सजाए मौत थी। बच्ची को सजाए मौत का पैगाम दिया गया। 8 दिन के बाद बच्ची को फांसी होनी, सजाए मौत दी जाती थी। बच्ची को कैद में बंद किया गया। बच्ची 7 दिन तक कैद में रही। जब 8वां दिन आया, बच्ची की मौत का दिन आया, सिपाही आए बच्ची को निकालने के लिए। लड़की को कैद खाने से निकाला। जब निकाल के लेके चलने लगे, उसको याद आया कि किसी ने मुझसे वादा किया था, मुसीबत के वक्त पुकार लेना, हम तेरे काम आ जाएंगे। उसने कहा आज से ज्यादा तो मुसीबत का वक्त कोई हो नहीं सकता है। उसने रुख किया बुखारे की तरफ, रो के कहती है बाबा तूने तो वादा किया था कि मुसीबत के वक्त काम आएगा। आज मेरी जान पे आ बनी है, आ मेरी जिंदगी की हिफाजत कर, मेरी जान को बचा। तू जानता है मैं बेगुनाह हूँ, मुझे फंसाया गया है। बच्ची ये कहकर रोती हुई चली है। उसके हाथ में देखे बच्ची के सीने की पहली पे कदम रखा है, जिसकी भरी आगे बढ़ती है। रोते रोते बच्ची छत तक पहुंच जाती है। जब आखिरी बारी आई है, मुजरिमों मुजरिम की तरह इस बच्ची की तरफ सिपाहियों ने देखा और देखने के बाद कहा था ए बच्ची बता तो सकी, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता, कोई आखिरी तमन्ना हो तो बता। बच्ची ने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरे हाथ खोल दिए जाए। क्या करेगी? बच्ची ने कहा था किसी को हाथ उठा के आखिरी सलाम करना है, हाथ उठा करके किसी को अलविदा कहना है। किसको अलविदा कहेगी? 7 दिन गुजर गए, कोई तुझसे मिलने नहीं आया। 8वां दिन आ गया, कोई तेरा हाल पूछने नहीं आया। कौन है तेरा हमदर्द जिससे तू हाथ उठा के अलविदा कहेगी? पूछ हमदर्द कौन है? बस हाथ खोलो। जैसे हाथ खोले गए, बच्ची की आंख में आंसू है, रूह की बुखारे की तरफ रो के कहती है ए बुखारे वाले बाबा मैंने अपना वादा पूरा किया है, आखिरी मंजिल आ गई, मौत के करीब आ गई, लेकिन अभी हिम्मत नहीं तोड़ी है। मगर सुनकर तू नहीं आया, मैं तो चली जाऊंगी। क़यामत तक आने वाली बेटियां अपने पीर पे फख्र करना बंद कर देगी। पीर से जवाब उठाएगा ए बुखारे वाले अब तेरी मर्जी है, उम्मत में मुरीद की लाज बचानी है या अपनी लाज बचानी है। अल्लाह अकबर। ये कहते कहते बच्ची दीवार पर आई है। जैसे बच्ची दीवार पर आई, अब जो चाहो सजा दे दो, मुझे जो कहना था कह चुकी। उसके बाद जब बच्ची दीवार पर खड़ी हुई है, पीछे से एक कोठी ने धक्का दिया। जब बच्ची का पैर नीचे चला, एक आंख निकली, आखिरी बार आवाज दे रही हूँ, अगर आगे आएगा तो कब आएगा? ये बच्ची की आंख बंद हुई है, ऊपर से नीचे की तरफ आई। जब जमीन के करीब आई है तो जमीन पे नहीं गिरी, बल्कि किसी ने आगे बढ़ के अपने हाथों में थाम लिया था, हाथों में थाम लिया था। जब बच्ची ने आंख खोली है तो क्या देखती है? वो कोई और नहीं था बल्कि बुखारे वाला बाबा था। जब आंख खोल के देखा, बच्ची ने कहा था बाबा तुम कब आ गए? आने वाले ने कहा था जब तू छत से चली गई मैं चढ़ने चल के आया।
अल्लाह अकबर, ये होते हैं पीर। कहा कि जब चौबारे से शरीर में बुखारे से चला, उसने कहा में देर क्यों कर दी? तो आप फरमाने लगे, कोई भी खरीदार अगर मिट्टी का बर्तन खरीदे तो ठोक बजा जा खरीदता है, और मैंने तुझे दामन में लिया गया तो मैं पहले आजमा रहा था तेरा अकीदा क्या मजबूत है। अल्लाह अकबर, ये पीर होते थे। ऐसे को पीर बनाओ जो तुम्हारे दिल का हाल भी जानते थे। हाँ, सिर्फ वो नहीं जो तुम्हारी जेब का हाल जाने, वो जो तुम्हारे दिल का हाल जाने। अल्लाह वालों की दोस्ती कभी राय नहीं जाती, कभी राय नहीं जाती। अल्लाह वालों की मोहब्बत बड़े 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 सुने जरा, वक्त है ना अभी आपके पास, बड़े काम आती है अल्लाह वालों की दोस्ती। हाँ हाँ, अल्लाह वालों की बैठकें बड़ी बाबरकत होती है, बड़ी बाबरकत होती है। ये लम्हों में ना तकदीर बदल देते थे, लम्हों में तकदीर बदल देते थे। एक बुजुर्ग गुजरे, अल्लामा तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग थे। आज हमारी कौम को देखो, जरा जरा सी बात बुजुर्गों में मीम मेल करने लगते थे। हाँ हाँ, अपनी औकात कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह वाले के खिलाफ बोलना शुरू कर देते थे। किसी भी बड़े के बारे में वो बोले जो उससे बड़ा हो। हाँ, किसी भी बड़े के बारे में वो बोले जो उससे बड़ा हो, जो खुद कुछ ना हो उसे किसी के बारे में बोलने का क्या हक? भाई अगर कोई मुझसे पूछे कि मुफ्ती साहब को कितना इल्म है, तो भाई मैं तभी तो बता सकूंगा जब मेरे पास इससे ज्यादा इल्म होगा। जब मेरा इल्म की बराबरी को नहीं पहुंच सकता, तो मैं इनकी गहराई कैसे नाप लूंगा? तो बिला वजह किसी के खिलाफ ना होगा, कभी अपनी आखिरत तबाह ना करें, अपनी जिंदगी और दुनिया और आखिरत बर्बाद मत करना। अल्लाह वाला प्यार करो। अल्लामा ख्वाजा तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह आप ना बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे, और जब आप तौसा शरीफ में मस्जिद में नमाज पढ़ाने जाते ना, तो रास्ते में बनिए की दुकान, किसकी बनिए, गैर मुस्लिम था। तो जब आप गुजरते ना, तो वो दूर से देख के ना खड़ा हो जाता और यूं हाथ जोड़ के कहता, आवाज दे के कहता, बाबा गुलामों की लाज रखना। ये जुमला बोला करता था, बाबा गुलामों की लाज रखना। तो आप चले जाते, देखते मुस्कुराते चले जाते, देखते मुस्कुराते चले जाते। एक जमाना गुजर गया, इसी हाल में आते जाते एक जमाना, फिर हजरत की कमजोरी हो गई, मस्जिद जाने में दिक्कत होने लगी। मुरीदों ने कहा एक डोली बना दे, पालकी, जिसमें लोग मेहमान को बैठा के लेके जाते थे। क्या बोलते हैं इधर? डोली समझ रहे हैं ना? पालकी भी समझते हैं, जिसको कांधे पर रख के चलते। तो मुरीदों ने कहा एक पालकी तैयार कर ले, कहा किस लिए? का मस्जिद जाने के लिए। आपने फरमाया ठीक। तो एक पालकी तैयार की गई, मुरीद आपको उसमें बैठा करके नमाज के लिए लेके जाते। तो जब आपकी पालकी उसकी दुकान के आगे से गुजरती ना, तो पर्दे पड़े रहते थे आपकी पालकी में, दोनों साइड से आप जाते थे। जब दुकान के आगे से ये पालकी गुजरती, वो फिर खड़ा होता, फिर हाथ जोड़ के कहता, हुजूर गुलामों की लाज रखना। तो आप पर्दा हटाते, मुस्कुराते फिर चले जाते, मुस्कुराते फिर चले जाते। ऐसी काम होता रहा, दुआएं चलती रही। अल्लाह अकबर। सुने, जब दुआएं हुई, एक ऐसा भी आया, आपने जब दुकान के आगे आके पर्दा हटाया, तो फिर वो आशिक नहीं, दुकान बंद थी। आप बेकरार हो गए, मस्जिद में आए, कहने लगे क्या बात है, आज हमारा यार नजर नहीं आया। अल्लाह अकबर। था कौन? गैर मुस्लिम। वो अखलाक देखो, कहते हमारा यार नजर नहीं आया। तो किसी ने कहा हजरत जी उसने 3 दिन से दुकान बंद कर दी। क्या हुआ? क्या तबीयत खराब? नमाज पढ़ी, पढ़ के कहने लगे चलो पहले अपने यार की खबर लेने चाहिए। आज हम अपने भाई की खैर खबर लेने तैयार, आज हम अपनों का हाल पूछने तैयार। हाँ, बंदा जुए में, ताश पत्तों में हजारों रुपए तो उड़ा देता है, लेकिन अगर ख्याल नहीं आता तो बाप की 10 रुपए की दवा का हमारे अपने रिश्तेदार 10-10 रुपए की गोलियों के लिए परेशान है, और बेटा 10-10 हजार जुए में हार गया। शर्म आनी चाहिए ऐसी कौम को जो अपना वक्त और अपना पैसा हराम कामों में बर्बाद करती है। हाँ,
बड़ी बड़ी कीमती है तेरी दौलत। हुजूर ने फरमाया अगर मोमिन की कमाई का हलाल 1 रुपया कब्र में गिर जाए और तख्ते लगा दिए जाए, हुक्म ये है कि तख्ते हटा के रुपया निकाला। इतनी अहमियत है तेरे रुपये की। आज बंदा कभी नशे में पैसा लगा देता है, कभी जुए में पैसा लगा देता है। और जवानों तुम्हारी जवानी ये ताशपत्तों के लिए नहीं, ये तो रब के आगे मसल्ले पे आंसू बहाने के लिए थी। ये जिंदगी तुम्हारी रब को नाराज रब को मनाने के लिए थी। वो हमारी जिंदगी कहां गुजर रही है? कोई ख्याल किया हमने? कोई अय्याशी के अड्डे पे जाके मर गया, कोई जुए के अड्डे पे जाके मर गया, कोई गया तो रास्ते में गाने गाते मरा, कोई गाने सुनते मरा। कितने बुरे नसीब लेके आए थे जो गाने गाते बजाते मरे। क्या क्या अच्छा होगा, ज़बान मेरी होगी, नाम तफादी होगी, अगर मुंह में निकलती तो बेबसी की मौत न पड़ता। खाता जा जा जन्नत की तरफ कदम बढ़ाता जा। हाँ ना के आगे अड्डों से बचो, गुनाहों के खत्म करो ये ताशते और मुसलमान मानो, गुनाहों के अड्डों से हटो। हाँ तो आज हम हजारों रुपए जुए में हार सकते, लेकिन 20 रुपए अपने रिश्तेदारों पर खर्च नहीं कर सकते। रिश्तेदारों का ख्याल किया करो। तो आपने फरमाया चलो पहले यार की खबर लेने जाना, दोस्त की खबर लेने जाना। तो मुरीदों ने पाल उठाई, बनिए के दरवाजे पे ले गए। गैर मुस्लिमों की उस वक्त की रस्म ये थी, अल्लाह बेहतर जाने क्या होगी, कि जब उनके नस्ल में लोग मरने लगते थे तो वो उसको बिस्तर से उठा के नीचे डालते थे, उससे फिर चारपाई पे नहीं रखते। और जब तक अगर उसका दम निकलने लगे तो उस वक्त तक उससे कोई उसके पास कोई नहीं जा सकता जब तक वो मर ना जाए। ये इनकी रस्म थी। तो अल्लामा तौसीफी रहमतुल्लाह तआला अलैह दरवाजे पे गए, दरवाजे पे दस्तक दी, बेटे आ गया, क्या बात है? कहा यार से मिलना है। का कौन यार? का वो जो सामने मस्जिद के आगे दुकान पे बैठा करता था। बेटों ने कहा नहीं आप हमसे नहीं मिल सकते। कहा क्यों? कहा इसलिए कि हमारा उसूल ये है कि जब किसी की जिंदगी की आखिरी सांस होती है तो हम क्या किसी को उनका चेहरा देखने की इजाजत नहीं होती है। जब इतनी बात कही अल्लामा तौसीफी मुस्कुरा के कहने लगे यार तुम्हारे मजहब में है, हमारे मजहब में तो ये नहीं है, हमें तो देखने की इजाजत हो। तो बेटों ने हाथ पकड़ा, कहा नहीं मिल सकते। अल्लाह पर फिर इसरार किया जाने की इजाजत हो। उन्होंने फिर इनकार किया। जब फिर इनकार किया, क्यों नहीं मिल सकते? कहा